दोस्तों, हम कई बार अपने रोज़मर्रा के वर्क जो रूटीन से फिक्स होते हैं सुबह से शाम तक उन्हें करते हुए थक जाते हैं और कई बार इनसे इतना बोर हो जाते हैं कि दिल करता है कि लाइफ में अब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। पर दोस्तों, जो डिफरेंट हम सोचते हैं कि होना चाहिए वो भी असल में कुछ टाइम बाद बोरिंग हो जाता है और फिर सभी उसी बात पर आ जाते हैं कि हमें अब ये सब भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा कई बार होता है। असल में दोस्तों, यहाँ इस बात को समझना ज़रूरी है कि वो कुछ अलग ऐसा क्या है जो हम करना या पाना चाहते हैं। हालांकि आपने इसी कुछ अलग करने के चक्कर में काफ़ी कुछ एंजॉय किया होता है, पर फिर क्यों बोर हो जाते हैं ये जानना चाहिए। आपने अपनी मौज मस्ती के लेवल पर तो सब सोचकर और करके देख लिया, तो क्यों नहीं हम डिवाइन स्तर पर कुछ अनुभव करने की कोशिश करें। दोस्तों, वो कुछ अलग असल में क्या है, हमें इस तरह की फीलिंग्स क्यों होती हैं, ये सब बोरिंग क्यों होता है, इसका मेन रीज़न पता चलेगा। जिन्होंने डिवाइन लेवल पर सच जानने की कोशिश की उन्होंने वही चौंकाने वाला और दिलचस्प खुलासा किया जो ईश्वर हमें बताते हैं। उन्होंने कहा, हमने ईश्वर कृपा से ये जाना कि हमारा डिवाइन हृदय हमारी इच्छाओं और लाइफस्टाइल और आदतों से नफरत करता है। वो नहीं चाहता हम बोरिंग और लाइफ को थका देने वाले सफ़र को करें। हमारी सभी डिज़ायर्स, विशेष, इच्छाएं एक वक्त के बाद हमें अशांत ही करती हैं और वो हमें इन सब से परे हमारी मंजिल की तरफ मोड़कर हमें उससे मिलाकर कंप्लीट करना चाहता है। दिल से हारी हुई इस दुनिया को जो एक्सेप्ट करती है कि हम अपनी विल पावर से स्ट्रांग, मजबूत नहीं हैं, इसीलिए डिवाइन रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड, समझ, एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हमारी दिव्य चेतना हमें अपने लिए स्ट्रांग करना चाहती है। वो हमें बताती है दिल सच नहीं है, तो इससे हारना कैसा और क्यों। आप अपने पागलपन और सनक की वजह से इसे भटका देते हैं, फिर यह आपके बस कंट्रोल में नहीं रहता और जो चाहता है आपसे करवाता है। हम कितना इजीली ईगो में ये बात कहते हैं, हम अपने दिल के मालिक हैं, जो चाहेंगे वही करेंगे। पर रियलिटी ये है, जो दिल आपका गुलाम होना चाहिए वो आप पर राज करता है। आप अपने गुलाम के गुलाम हैं, दास हैं। जैसे आपका दिल कहता है मुझे टीवी देखना है, पैर चल पड़ते हैं टीवी तक पहुंचने के लिए, हाथ टीवी ऑन करने के लिए रिमोट उठा लेता है, आंखें तैयार हो जाती हैं स्क्रीन देखने के लिए, कान अलर्ट हो जाते हैं सुनने के लिए। आपका दिल जैसे चाहे आपकी बॉडी, शरीर का यूज इस्तेमाल करता है, सारी इंद्रियों को एक्टिव कर देता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट गहरी बातें हैं जिसे हमें ध्यान से समझना चाहिए। इन बातों को समझने से बड़े क्राइम को भी रोका जा सकता है, हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इंसान जब दिल में उठे स्वार्थी, सेल्फिश होने के भावों को खुद पर हावी होने देता है तो अपराध होते हैं। अगर इंसान इस बात को समझ जाए तो अपनी विवेक बुद्धि से इन्हें रोक सकता है। अगर आप अपने दिल को अपनी बॉडी का इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए नहीं करने दें तो दिल अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। क्या बिना आपके शरीर का इस्तेमाल किए दिल अपने आप टीवी ऑन कर लेगा? जवाब है नहीं। इसी तरह क्या ये बिना बॉडी के अपराध, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रेप, बलात्कार जैसे कार्य कर पाएगा? जवाब है नहीं। पर इन सभी बातों को समझने और स्ट्रिक्टली स्ट्रांग रहते हुए इन पर अमल करने के लिए अपने दिव्य चेतना से जुड़ना चाहिए, तभी हमें इन सब बातों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलेगा। दोस्तों, नेट से उल्टी सीधी बेकार की इंफॉर्मेशन, सूचनाओं और बातों को दिमाग में भर लेने से नॉलेज नहीं होती है। एजुकेशन और नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो हमें इस रियलिटी से इंट्रोड्यूस करवाए कि डिग्री लेकर अच्छे पैकेज वाली जॉब करके अपने परिवार को पालने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने तक एजुकेशन सीमित नहीं है, बल्कि एजुकेशन वो है, नॉलेज वो है जो हमारे मन और बुद्धि को इतना निखार कर इम्प्रूव कर दे कि हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें। हम उन चीज़ों को समझें और सीखें जो हम सबके फायदे के लिए बताई गई हैं। दोस्तों, आध्यात्मिकता से जुड़ने की वजह से ही हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। पर बहुत अफसोस की बात है, आज हमारे इसी भारतीय समाज में वेस्टर्न कल्चर अपनाने की तरफ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व, शामिल होते जा रहे हैं। सबने फ्रीडम की गलत डेफिनेशन, परिभाषा समझ रखी है। आज संस्कारों से ज़्यादा अश्लीलता, वल्गैरिटी देखने को मिल रही है बोलने, सोचने, विचारों और व्यवहार में। आज 5 से 6 साल की उम्र में बच्चे गंदी गालियों और वल्गर बातों को बोल रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा वही भारतीय देश समाज है
जहां इस उम्र में कभी भक्त प्रहलाद ने जिंदगी के और अपने दुनिया में आने के रहस्य को जान लिया था। हजारों वर्षों के शोध के बाद वैज्ञानिक ये कह पाए थे कि अणु सर्वव्यापी है, जबकि इस बात को प्रहलाद ने बहुत पहले ही अपने पिता से ये कहकर बता दिया था कि ईश्वर सब जगह, हर कण, हर अणु में समाये हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर नहीं हो। प्रहलाद ने स्टूडेंट होने के बाद भी टीचर्स को ज्ञान दिया था, क्योंकि उस वक्त प्रहलाद के पिता के डर से टीचर्स भी धर्म के रास्ते से भटक गए थे। आज के स्टूडेंट्स की नॉलेज, समझ, सोच इन इम्पॉर्टेंट रियलिटी से दूर सेक्स, नशे, जुआ और किसी भी रास्ते और कैसे भी तरीके से पैसा कमाने में ज्यादा है। स्कूल और कॉलेज जो विद्या का मंदिर हैं, आज वासना का अड्डा बनते जा रहे हैं। आज उन बातों और रूल्स को एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है, जो स्वार्थ में इन्वॉल्व रहना सिखाते हैं। दोस्तों, हमारी संस्कृति और संस्कारों से परे हमारा समाज, कम्युनिटी अपनी अध्यात्म की मजबूत जड़ों से दूर होकर खोखला हो सकता है। इससे पहले ही हमें जागरूक होना चाहिए। ईश्वर को दिल की प्योरिटी और लगन के यूं ही न समझा जा सकता है और ना ही पाया जा सकता है। हमारे अंदर जो दिव्य आनंद समाया है, उसे पाने की खुशी और सुख हमें तभी मिलेगा जब हम साफ मन और लगन से मेहनत करके उसे पाएंगे। अगर उसके लिए खुद को नहीं बदलते तो आपके होने का अर्थ ही व्यर्थ है। दोस्तों, हमारा अध्यात्म बहुत दिलचस्प मोटिवेशनल सच्चाइयों से, जो हमें लाइफ को जीने का सही तरीका सिखाती हैं, से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या है? चलिए हम इस इंपॉर्टेंट सच्चाई के बारे में जानते हैं। ये युद्ध असल में हमारे अंदर की हमारी वीकनेस, कमजोरियों, इच्छाओं, वासनाओं, मन, माया, इंद्रियों पर विजय पाने का युद्ध है। इनकी वजह से हम में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसे दुश्मन हमें परेशान करते हैं, इन्हें हराकर इन पर विजय पाने का युद्ध है। यही बुराई पर अच्छाई की जीत है। जब हम अपनी दिव्यता के शरण में आ जाते हैं, तब वही हमें सारथी बनकर, हमारी रक्षक बनकर हमें विजयी बनाती है। एक बार अर्जुन से कृष्ण जी ने कहा, अंत समय ईश्वर को याद करने वाला मुक्त हो जाता है। जिसे सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो गए कि जिंदगी भर जो चाहे करो, अंत में प्रभु को याद कर लेंगे और मोक्ष हो जाएगा। तब कृष्ण जी ने कहा, मैं जानता था तुम यही बेवकूफ़ी, स्टूपिड बात ही सोचोगे। सब यही सोचते हैं, पर मैं ये क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि जो चाहो जिंदगी भर करते रहो, अंत में ईश्वर को याद कर पाओगे। क्योंकि पूरी लाइफ इंसान जो करता है, उसके ही थॉट्स, विचार अंत तक चलते हैं। इसलिए ईश्वर ने खुद को पाने के लिए जो रूल्स दिए हैं, बिना उनको माने उन्हें याद नहीं किया जा सकता। उन्होंने रूल्स में कोई छूट नहीं दी है। इन्हें एक्सेप्ट करके फॉलो करो, तभी वो पोजीशन, स्थिति आएगी उन्हें याद कर सकने की। दोस्तों, दिल घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर घूमता रहता है। यही रीजन है कि अपनी दिव्य डिवाइन रियलिटी पर टिकने के लिए मेहनत करनी होगी। दोस्तों, दुनिया के जितने भी अरबपति हैं, जो सोने, चांदी, डायमंड, बड़ी गाड़ियों, प्लेन्स, औरतों से लेकर हर तरह के नशे पर पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, सबको लगता है लाइफ तो बस इनकी है, लाइफ तो बस यही होती है। वो ये जान ले कि ये सब कुछ पाने वाले खुद से मिलने, खुद को पाने में नाकाम है। ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, पहचान तक कभी नहीं पहुंच सकते। इनकी सारी दौलत तो क्या, पूरी दुनिया का खजाना मिलाकर भी हमारे अंदर बसी डिवाइन पावर के वैभव की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया का खजाना उसके वैभव के सामने सुई की नोक जितना है। जबकि वो हम में बसा ईश्वर इतना विशाल, विराट, वैभवशाली, भव्य है। वो पूरी कायनात, संपूर्ण ब्रह्मांड का सम्राट है, और वही हमारी जिंदगी है। आप सोचें जरूर, आपकी सोच और आपकी इच्छाओं ने उससे दूर आपको कहाँ रखा हुआ है। खुद से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन जरूर पूछें। अगर वो इतनी प्रेम से भरी, शक्तिशाली, पावरफुल सत्ता की मैं स्पेशल रचना हूं, तो मैं कहां, किसके लिए खुद को उलझाए हुए हूं? हम सब सिर्फ उसी के हैं। इसे जानने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है।